Hello, hi guys. Welcome, my dear pirates, to today's class. This is Sana Khan, your mathematics master teacher from Vedantu, and we are here today to learn some tips and tricks कि कैसे हम लंबे लंबे आंसर्स को जल्दी से छोटे से टाइम में फटाफट से याद कर ली. Okay, so how to learn long answers quickly is what we are going to learn today. So yes, guys, everybody get set ready for this session. All those who are new to the class, well, hi to all of you. Let me also introduce myself to you guys. Well, my name is Sana Khan. I am a mathematics teacher from Vedantu. But for you, I'm just your friend. And I am here to make mathematics the easiest subject for you all. And right now, you are on the channel of Math Pirates, where we learn to love math. So अगर आप भी मैथमेटिक्स को सुपर टूपर इजी बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके आप नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको हर एक वीडियो कब आता है, कितने बजे आता है और कौन सा आता है ये आपको पता चलता रहे. ऑल्सो आपको अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है भाई, लाइक बटन को हिट करके. सो यस, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो दैट यू हैव वॉच्ड इट. ओके गाइस, चलो. So let's talk about the point for which we have come over here. Do you all struggle in learning long answers? जब history और civics और science के 2 पन्ने और 3 पन्ने के आंसर्स हमें याद करने पड़ते हैं तो हमें नानी याद आ जाती है. क्या आपके साथ ऐसा हो सकता है? क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि you are spending hours and hours to memorize the answers, but in the exam hall it's all a poof, ऑल गॉन, राइट? सो आपको कुछ याद नहीं रहता, आप सब भूल जाते हो और इतना लंबा आंसर याद करने के बाद ऐसा लगता है अरे यार कोई फर्स्ट वर्ड याद दिला दे, बस एक बार फर्स्ट वर्ड याद दिला दे, मुझे पूरा आंसर याद आ जाएगा. ऐसा मेरे साथ बहुत होता था और एग्जाम में मुझे पूरा आंसर याद रहता था, बस वो आंसर शुरू कहाँ से हो रहा है ये याद नहीं आता था. एंड आई यूज्ड टू सफर अ लॉट फॉर दैट. तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? And the teacher will be like, I know you just wrote 100 words but you don't really answered the question. So long answers में होता क्या है, हम generally इस तरीके से करते हैं कि tomorrow is the birthday of गांधी जी has a birthday tomorrow. बस इस तरीके के सेंटेंस को ही हम रिपीट करते रहते हैं पूरे के पूरे पैराग्राफ में, और हमें लगता है कि यार चलो 100 वर्ड्स तो पूरे हो गए ना, आंसर तो मैम को लगेगा कि हाँ मैंने लंबा लिखा है. बट एक्चुअल में टीचर को हमारी असलियत पता होती है कि हमने बस कहानी लिखी है और अपने वर्ड्स को जम्बल अप कर दिया है और एक्चुअल जो लिखना था वो नहीं लिखा है, राइट? So, yeah, well, what if I tell you that the reason is it's not how long you study and how much you study, it's how well you study to remember the topic. So, the main problem is कि आप कितने देर तक याद कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता. कितना लंबा आंसर याद कर रहे हो, कितने बार याद कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. किस तरीके से याद कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है कि आपको वो याद रहेगा या सब गायब हो जाएगा. ठीक है? So I'm going to tell you all some tips and tricks to learn long answers in a short span of time quickly, and so that you can remember them in your exams. Don't worry. Tip number 1, the basic, most important and the obvious tip. अगर आपको लंबे आंसर्स लिखने हैं और याद करने हैं, एक बार, आई नो बहुत मुश्किल होता है, कई चीजों में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है. मतलब एसएसटी की टीचर सुनेंगे तो मुझे बहुत डांटेंगे, बट हाँ हिस्ट्री एंड कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें समझा नहीं जा सकता. इट्स लाइक अ स्टोरी, देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड एंड राइट इन आवर ओन वर्ड्स. इट्स ऑल लाइक मतलब सीक्वेंस जो हुए थे, ठीक है. बट कई सारे ऐसे साइंस के कॉन्सेप्ट है स्पेशली जो दिखने में बहुत लंबे आंसर्स होते हैं, बट अगर हम उसे लॉजिकली समझे कि फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस हम 3 पन्ने का भी लिख सकते हैं, 4 पन्ने का भी लिख सकते हैं. बट फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कहाँ से पानी लेते हैं, कहाँ से हवा लेते हैं, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, और क्लोरोफिल की क्या इंपॉर्टेंस है, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है. तो ये बेसिक चीजें अगर आप पता कर लो तो अपने वर्ड्स में आंसर बता पाओगे ना. सो मेमोराइज करने से पहले कोशिश करो उसको समझने की कि वो क्या कहना चाह रहा है. हिस्ट्री में भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशंस हैं जिसके बारे में आप अगर कहानी की तरह पढ़ो कि वो क्या कहानी कहना चाह रहे हैं, तो अपने शब्दों में लिखना आसान हो जाता है. तो रटो मत, समझो, और इस तरीके से आपको शायद उसको याद करने में आसानी हो जाएगी. शायद नहीं, पक्का आपको आसानी हो जाएगी. ठीक है? नंबर 2,
लर्न विथ अ पेन एंड अ पेपर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आंख बंद करके मुंह बंद करके याद करोगे, कुछ याद नहीं होगा. ठीक है, या तो सो जाओगे, या तो कुछ और किसी गेम के बारे में सोचने लगोगे, या तो डोरेमोन के बारे में सोचने लगोगे. कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटक जाएगा. लर्न विद अ पेन एंड पेपर. इफ यू हैव अ पेन एंड अ पेपर, इफ यू राइट एंड यू विजुअलाइज इट, उसका आप माइंड मैप अगर बनाते हो ना, उसका आप अगर फ्लो चार्ट बनाते हो, उसको टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स बनाकर लिखते हो, तो आपका दिमाग चलेगा. और जो भी आप यहाँ लिखोगे ना, वो आपका दिमाग इम्प्रिंट करता जाएगा. तो एग्जाम में आपको पूरा आंसर याद आए ना आए, उसका जिस्ट जरूर याद आ जाएगा, और फिर आप अपने आप ओन वर्ड्स में आंसर को लिख पाओगे. ठीक है. नंबर 3 इज रिलेट विथ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स. ऑफ कोर्स हर जगह तो हम ये इम्प्लाई नहीं कर सकते, बट अगेन साइंस में तो आप डेफिनेटली अप्लाई करते. देखो मैथमेटिक्स में लंबे आंसर होते नहीं, इसलिए मैं मैथमेटिक्स का एग्जांपल नहीं दे रही हूँ. साइंस में लंबे आंसर्स होते हैं. मैंने पर्सनली खुद क्लास 5 से याद किए 2-2 पेज के आंसर. मुझे अभी भी याद है कि क्लास 5 में मेरी साइंस टीचर ने मुझे 2 पेज का आंसर रटने के लिए दिया था, और उन्होंने कहा था जो पूरा आंसर सुनाएगा उसको एक चॉकलेट मिलेगा. और मैंने पूरा रटा था वो आंसर, और मुझे चॉकलेट भी मिला था. एंड उस टाइम बहुत खुशी हुई थी. इट्स नॉट अबाउट चॉकलेट, इट्स अबाउट ये मैंने याद कर लिया और पूरी क्लास के सामने मैंने सुना दिया. तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा. सो यस, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से आप उसको रिलेट करो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्पीड ऑफ कार या टेम्परेचर चेंज या हाइट ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर एक्सप्लेन किया जा रहा है आपकी सराउंडिंग में, वो जरूर प्रेजेंट होगा. साइंस का तो पक्का प्रेजेंट होगा ही होगा. उसको रिलेट करो, उसको विजुअलाइज करो, और फिर उसको याद करने की कोशिश करो, तो आपको वो जल्दी याद हो जाएगा. हो सके तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लो, हो सके तो कुछ उसको नाम दे दो. टिंकू मिंकू चिंकू ने ऐसा किया वैसा किया, तो क्या होगा, एक कहानी बना लो. ठीक है. और इस तरीके से आप याद करो, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, एंड आपको समझ में भी अच्छे से आएगा. Fourth point is mnemonics. Well, mnemonics are a very interesting way of memorizing things. जैसे कि आपको याद होगा, पता ही होगा आप सबको, कि जनवरी से लेके दिसंबर तक किस मंथ में कितने डे, नंबर ऑफ डेज होते हैं. अभी भी बहुत बच्चों को नहीं पता है, सरप्राइजिंगली. आई डोंट नो कैसे, बट आपको पता होगा. आपके नकल्स आपको याद करने में हेल्प करते हैं ना. जनवरी को ऊपर वाला पार्ट समझ लो, और फरवरी को क्रस्ट समझ लो. वैसे ही मार्च अप्रैल, लाइक दिस. तो इससे क्या हमें याद है, जो ऊपर टॉप पे है वो 31 है, और जो क्रस्ट में है वो 30 है. और ये बहुत अच्छा तरीका होता है नंबर ऑफ डेज निकालने का. आज भी मैं और मेरे जैसे बहुत सारे एडल्ट इसी टेक्निक को फॉलो करते हैं और नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं. इट इज दैट इंटरेस्टिंग एंड दैट यूजफुल, राइट. तो इस तरीके से आप भी निमोनिक्स बना सकते हो अगर आपको रटने वाली चीजें करनी है जो समझ नहीं सकती. जैसे कि पीरियोडिक टेबल, क्या आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है? सो पीरियोडिक टेबल्स में जब हम पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्ला ब्ला ब्ला. सो ये याद करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, और उसकी पोजीशन हमें याद नहीं होती थी. तो मेरी साइंस टीचर ने हमें बताया था कि आप ऐसे याद करो, हली ने की रब से फरियाद. सो इट्स लाइक हली इज लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. तो वो एक फैमिली के हो गए सारे एलिमेंट्स. फिर है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राखे. सो इट वाज लाइक बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. वो एक फैमिली के सारे एलिमेंट्स हो गए. तो ये सारे निमोनिक्स जो है वो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं. जैसे कि अगर आपको ओशियंस का नाम याद नहीं रहता, तो आप पैसा पैसा करके याद रखो. पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक ओशियन. तो इस तरीके से आपको ओशियंस के नाम याद हो जाएंगे. तो एम निमोनिक्स का आप यूज कर सकते हो जहां पर भी आपको नंबर ऑफ रटने की चीजें करनी है. फॉर एग्जाम्पल और क्या एग्जाम्पल दूं मैं आपको? जैसे साइंस में आपके एलिमेंट्स का नाम हो गया, या फिर एसएसटी में ही चलो नाम हो गया. लाइक हाँ, एसएसटी का एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. अगर आपको मुगल एम्पायर को याद करना है, सो हाउ मेनी ऑफ यू नो भादशाह? हाउ मेनी ऑफ यू नो भादशाह? इट वाज लाइक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब. तो ये देखो, मुझे आज भी उन सब का नाम याद है क्योंकि मैंने भादशाह याद किया था, और मुझे पता है मुझे जिंदगी भर याद रहेगा बिकॉज ऑफ एम निमोनिक्स. हाउ इंटरेस्टिंग इट इज एंड हाउ यूजफुल इट इज, राइट. नेक्स्ट इज टेक स्मॉल स्टेप्स टू लर्न द आंसर. आज भी इसी टेक्निक को बड़े लोग भी यही फॉलो करते हैं. मान लो आपको मैं बोलूं कि आपको एक डांस कोरियोग्राफी सीखनी है अपने दीदी भैया के संगीत में परफॉर्म करने के लिए,
तो अगर मैं एक बार में आपको पूरी ग्राफी दिखा दूं तो आप ऐसे हो जाओगे, अरे बाप रे, कब कौन सा क्या स्टेप किया, कुछ समझ में नहीं आया। तो जनरली हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सॉन्ग है, तो हम ऐसे याद करते हैं कि सॉन्ग के 2 लाइन लेंगे, उसकी कोरियोग्राफी पहले सीखेंगे 2 दिन तक, 3 दिन तक, फिर हम उसका नेक्स्ट 2 लाइन लेंगे और उसकी कोरियोग्राफी सीखेंगे अगले 2-3 दिन तक, फिर उसको कंबाइन करके पूरे 2-4 लाइन की कोरियोग्राफी एक बार परफॉर्म करके देखेंगे। तो हम ऐसे ही करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं, जब भी हमें डांस सीखना होता है थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, फिर उसको मर्ज करके सीखते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, फिर उसको मर्ज करके सीखते हैं, और लास्ट में पूरे आंसर को मर्ज कर देते हैं। वैसे ही जब आपको लंबे आंसर्स याद करने हैं तो आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स उसको कट कर लो, पेंसिल से कट कर लो, उसको याद करो, याद करो, फिर मर्ज करो। जैसे आपने मान लो 5 पार्ट में कट किया है, तो पहला पार्ट याद करो, जितना टाइम लग रहा है लो, फिर दूसरा पार्ट याद करो, फिर इन दोनों को मिक्स करके याद करो, फिर तीसरा याद करो, फिर इन दोनों को मिक्स कर लो, फिर चौथा याद कर लो, फिर पूरे को मिक्स कर लो। इसलिए इस तरीके से बार बार मिक्स एड ऑन करते 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 आपको इतने बार आप उसको रीड कर लोगे कि आपको पूरा आंसर फिर एट द एंड याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज गो थ्रू इट एवरी नाउ एंड देन। फिर से सेम एग्जांपल दूंगी। अगर आपने किसी सॉरी, अगर आपने किसी संगीत परफॉर्मेंस के लिए कोई डांस सीखा है, आपने उसको बहुत अच्छे से सीख लिया, और फिर 10 दिन आपने उसको देखा ही नहीं, दोबारा स्टेप्स को किया ही नहीं, परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, और सीधे आप पहुंच गए उस दिन स्टेज पर। स्टेज पर हुआ ऐसा कि आप बढ़िया डांस करे और एक स्टेप आप भूल गए, और फिर ऐसे हो जाता है कि ओ नो, सब तो आगे बढ़ गए, जब आप एक स्टेप भूल गए, फिर उनको कैच करने में हम हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि वो 10 दिन हमने दोबारा अपने माइंड में रिकॉल नहीं किया था उन स्टेप्स को, और हमें लग तो रहा था हमें सब याद है, लेकिन बीच का एक स्टेप भूल गए, इस वजह से आगे का डांस भी खराब हो गया। वही सेम चीज होती है जब आप लंबे आंसर्स याद करते हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आंसर्स को बार बार देखते रहो। अगर कोई ऐसा आंसर है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, बहुत लंबा आंसर है, तो हर 2-3 दिन के गैप में, 4 दिन के गैप में, एक हफ्ते के गैप में उसको एक बार एक नजर देख लिया करो, रिवाइज कर लिया करो। 2 मिनट नहीं लगेगा, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, एक आंसर को रिवाइज करने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। उसको रिवाइज कर लो और दोबारा से एक बार बोल के देख लो, और सिर्फ देख भी लोगे ना, तब भी आपके माइंड में वो वापस आ जाएगा और वो निकलेगा नहीं आपकी मेमोरी से। वरना बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ इंजीनियरिंग में होता था कि मैं लंबे लंबे आंसर्स याद करती थी, रिवाइज नहीं करती थी, एट द एंड भूल जाती थी, और फिर ये पछताती थी कि हाय, जो टाइम मैंने याद करने में वेस्ट किया वो टाइम भी मेरा वेस्ट हो गया, और आंसर भी नहीं याद हुआ, तो फायदा कुछ नहीं होता है ना। तो रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट फियर। लंबे आंसर्स को याद करने में सबसे बड़ा टाइम वेस्टेज कहाँ होता है पता है? डरने में। हम पहले तो डरते रहते हैं, मम्मी कैसे याद करूं, बहुत लंबा आंसर है, पापा कैसे याद करूं, बहुत लंबा है, यार तूने कैसे याद किया, बहुत लंबा आंसर है। ये करते 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 इतना लंबा आंसर कैसे याद होगा, सोचते 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 हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। या तो हम अपने मन में डिसाइड कर लेते हैं, यार छोड़ना, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, एग्जाम में आने के चांसेस कितने ही हैं, इसके बदले कुछ थोड़ा सा और पढ़ लूंगी ना, उसमें मार्क्स को स्कोर कर लूंगी इसको याद करने से पहले। सो प्लीज डू नॉट फीड द फियर, जस्ट बिगिन। अगर डर लग रहा है तो ये सोचो, सिर्फ एक पैराग्राफ याद करूंगी और करूंगी ही नहीं, सिर्फ 4 लाइन याद करूंगी बस, और कुछ नहीं करना मुझे, ठीक है। तो बस छोटा छोटा स्टेप्स लेके शुरू करो, ये मत सोचो कि एक दिन में पूरा आंसर याद करना है। डरो मत, वरना प्रोक्रेस्टिनेशन में आप कितना टाइम निकाल दोगे आपको भी नहीं पता। ओके गाइस, सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? इज इट टफ टू लर्न दीज आंसर्स? नो, द कैपेसिटी टू लर्न इज अ गिफ्ट एंड द एबिलिटी टू लर्न इज अ skill, and the willingness to learn is the choice. So you decide that you have the gift, you have the skill, and do you have the choice in your mind ready now? So I'm sure that you guys are ready now to learn all the long answers फटाफट से, and you guys are going to nail it. So yes guys, go for it, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो टिप्स मैंने बताए हैं ना, अप्लाई करके देखो, गारंटी दे रही हूँ पक्का आसानी से याद कर पाओगे। जस्ट follow it religiously. Okay, so that's all for today's class. Also, just want to let you know guys that if you are
ready to give your best for your annual exams, then yes, Vedantu is also ready to help you all in scoring full on full with the Vedantu's crash course. So Vedantu का crash course अभी अभी शुरू हुआ है बच्चों 24 जनवरी को, जिसमें आपको मैथ, साइंस, एसएसटी एंड इंग्लिश के सारे चैप्टर्स फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक रिवाइज करवाया जाने वाला है। डिटेल्ड रिविजन, डिटेल क्विजेस फॉर प्रैक्टिस के साथ हर लाइव क्लास के आपको रिप्ले भी मिलेंगे, आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स। अगर आपके स्कूल वालों ने नोट्स नहीं दिए हैं, कोविड के चलते स्कूल बंद हो गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, वेदांतु आपको फुल सिलेबस के नोट्स देगा। आपको मिलेंगे डाउट सॉल्विंग के लिए क्लास टीचर्स एंड स्पेशल सेशंस, तो आपके सारे एनुअल एग्जाम के डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे। प्रैक्टिस की तो टेंशन लेना ही मत, इतने टेस्ट और असाइनमेंट करवाएंगे ना कि आपकी फुल ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको कुछ भी नहीं लगाना। एंड अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेस टू लेट यू अटेंड एनी टीचर्स क्लास वेन एवर पॉसिबल। आप एक टीचर से समझ नहीं आ रहा, दूसरे से समझ लो, दूसरे समझ नहीं आ रहा, तीसरे से समझ लो, आपकी मर्जी है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके बच्चों, सो जस्ट ट्राई इट आउट, इट्स एन अमेजिंग सब्सक्रिप्शन। एनरोल करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक वेबसाइट खुलती है, वहां अपना क्लास और बोर्ड सेलेक्ट करिए और मेरा कूपन कोड जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। मेरा नाम है सना खान, SKPRO इज द कोड which will give you 10% का discount. Okay, so do try it out, bachcho. It's an amazing subscription. And the batches have just started on 24th January, so don't be late. Now, guys, I have a very important question for all of you. Are you all ready to give your best in your annual exams? Do you guys want to learn each and every subject perfectly from first chapter till last chapter, get your doubts cleared and practice 100% for it? Well, if your answer is yes, तो मेरे पास है आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर एंड सब्सक्रिप्शन जिसका नाम है वेदांतु's लाइव एंड इंटरेक्टिव क्रैश कोर्स, जिसमें आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस की पढ़ाई कर सकते हो इन सिंपल इजी स्टेप्स। सो इफ यू वांट टू लर्न योर एंटायर सिलेबस, यू कैन लर्न इट with math, science, SST and English complete revision classes, full syllabus की फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, जिसमें आपको डिटेल रिविजन कराया जाएगा हर एक कॉन्सेप्ट का, क्विजेस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। एंड वेट, अगर आप सोच रहे हैं कि इसका प्राइस कितना होगा, तो आपको एक बहुत अच्छी अमेजिंग न्यूज मिलने वाली है इस डिस्क्रिप्शन के एंड में कि इसका प्राइस कितना कम हो चुका है बच्चों। ओके, सो as I was saying that you will get the complete syllabus preparation with amazing quizzes, जिससे आपको काफी इंटरेक्टिव लगती है क्लास, आपको मजा भी आता है, एट द सेम टाइम आप नेक्स्ट क्लास के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हो, अपने एनुअल एग्जाम के लिए तो होते ही हो, है ना। इसके साथ साथ आपको मिलते हैं रिप्लेस सारे लाइव क्लासेस के। रिप्लेस आर बेसिकली अगर आप कोई लाइव क्लास नहीं देख पाए, मिस कर गए, ठीक है, बीमार पड़ने की वजह से या कभी बाहर चले गए थे इस वजह से, तो रिप्ले मिलता है, तो आपको टेंशन नहीं रहती है कि हाँ मेरे पास रिप्ले है तो मैं कभी भी देख लूंगी उस क्लास को, है ना। आपको लाइव क्विजेस भी मिलते हैं उसके साथ साथ, तो ऐसा पता ही नहीं चलता कि आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ऐसा लगता है आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, सॉरी। सिमिलरली आपको मिलते हैं नोट्स। इमेजिन बच्चों, एसएसटी और साइंस के नोट्स आपको बने बनाए मिल रहे हैं, बुक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इमेजिन आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट डेफिनेशंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, फॉर्मूले के साथ लिखा हुआ मिल रहा है, तो कितना मजा आएगा एग्जाम से पहले रिवाइज करने में, काम कितना आसान हो जाएगा और टाइम कितना बच जाएगा, राइट। और इसके साथ आपको टीचर के स्पेशल हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं जिसमें स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर होते हैं। इसके बाद आपको मिलती है डाउट सॉल्विंग स्पेशल क्लासेस, क्योंकि एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और डाउट ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, डाउट तो बहुत सारे होंगे, तो उसके लिए भी आपको मिलेंगे स्पेशल क्लासेस। हर क्लास में मिलेंगे आपको स्पेशल क्लास टीचर्स जो सिर्फ और सिर्फ आपका डाउट सॉल्व करने के लिए वहां पे प्रेजेंट होते हैं, फॉर नथिंग एल्स। एंड प्रैक्टिस की तो टेंशन लेना ही मत, यू विल गेट वर्कशीट असाइनमेंट्स, यू विल गेट ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यू विल गेट सब्जेक्टिव टेस्ट। जिस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है वो डेफिनेटली कवर हो जाएगा इन टेस्ट में, और आपकी 100% प्रिपरेशन वेदांतु करवा के रहेगा। और अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेस आर बेसिकली हियर टू गिव यू ऑल एन अपॉर्चुनिटी कि एक चैप्टर अगर एक बार में नहीं समझ में आया, कभी कभी ऐसा होता है नहीं समझ में आया भाई, हर किसी के साथ होता है ना, तो उस चैप्टर को आप दोबारा पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, और वो भी लाइव। अगर एक टीचर से समझ नहीं आया दूसरे टीचर से पढ़ लो, दूसरे से नहीं समझ में आया तीसरे से पढ़ लो। तो ये फ्रीडम आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपको वेदांतु में मिलता है, और वो भी फ्री में, अनलिमिटेड।
अब इतने अमेजिंग सब्सक्रिप्शन का प्राइस क्या होगा, क्या लगता है आपको? वेल, इसका प्राइस जो है ना वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो चुका है बच्चों। बहुत ही मिनिमल प्राइस में आप इस क्रैश कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड के लिए क्लास 6, 7, 8 के बच्चे ऑन सिंपल इजी स्टेप्स। आप ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा वेदांतु प्रो का, ठीक है। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हो वेबसाइट खुलती है और वहां पे आपको मेरा कूपन कोड एंटर करना होता है SKPRO। इस कूपन कोड को एंटर करते ही आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलता ही है, और फिर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हो सीबीएसई के। डू यू नो एट व्हाट प्राइस? हाईली रिड्यूस्ड प्राइस बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 1600 में आप एनरोल कर सकते हो। ओ वेट, नो, 1600 भी नहीं, आप SKPRO भी तो अप्लाई करोगे। तो जैसे ही आप SKPRO कूपन कोड अप्लाई करते हो तो केवल आपको पे करना होगा 1440 रुपीज, 1440। फुल सिलेबस का रिविजन। क्या मैं सच बोल रही हूँ? हाँ भाई, मैं सच बोल रही हूँ। और आपको सिर्फ 1440 में पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। मैं पढ़ाती हूँ 6U की बैच को, 7th और 8th की बैच अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है बट होने वाली है। और बाकी टीचर्स तो हैं ही, आपके सारे फेवरेट टीचर्स, हरिप्रिया मैम, नोबिता मैम, मोहन सर, प्रीतेश सर, प्रिया मैम, सारे फेवरेट टीचर्स हैं। और अगर आप प्रो क्लासिक ले लेते हो तो और बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। प्रो क्लासिक आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1800 में, जिसमें आपको डाउट सॉल्विंग मोबाइल ऐप भी मिलता है। तो फायदा ही फायदा बच्चों, राइट? तो जल्दी से एनरोल करो अभी के अभी, क्या पता कल प्राइसेस बढ़ जाए। बढ़ तो सकता है, पहली बता रही हूँ, मैं वार्न कर रही हूँ, ठीक है। तो जल्दी से जाओ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एनरोल करो और मिलते हैं हम डायरेक्टली क्लास में। ओके, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड। क्या ये कूपन कोड सिर्फ 6, 7, 8 के बच्चे यूज कर सकते हैं? नहीं, 9, 10, 11, 12 के बच्चे भी यूज कर सकते हैं। उनको भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा, पक्का प्रॉमिस। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।